इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का ये मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक लाइन है और ये एक कर्व है, दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं और थोड़ा के बारे में जान लेते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स ये उस लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से होकर जाती है। इस तरह से ये एक लाइन जा रही है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है y इक्वल टू एक्स, दरअसल m की वैल्यू 1 है। m क्या होता है? ग्रेडियंट, यानी इसका झुकाव। दूसरा ये कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। दरअसल ये कर्व कुछ इस टाइप से जाता है। जो ये मान लेते ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इस कर्व का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ये। और ये y इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन जो होती है वो इस तरह से ओरिजिन से जाती है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड लाइन और कर्व दिए गए हैं। यहाँ पे m की वैल्यू 1 है और यहाँ 4a की वैल्यू 1 है। तो सॉल्व में हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन लाइन। तो गिवन लाइन जो है वो y इक्वल टू एक्स है और गिवन जो कर्व है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो इसको लिख लेते गिवन कर्व। कर्व जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल जाएगा। यहाँ मैंने कर्व का डायग्राम अलग बताया है, लाइन का अलग बताया है। अब हम इन दोनों को एक ही ग्राफ में लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैंने बताया है कि y इक्वल टू एम एक्स इस लाइन का इक्वेशन होता है जो लाइन इस तरह से ओरिजिन से जाती है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये पैराबोला यानी कर्व का इक्वेशन होता है जो इस तरह से होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम इसके डायग्राम बनाएंगे कुछ इसी तरह से। तो यहाँ मैंने बताया y इक्वल टू एम एक्स ये एक लाइन का जनरल इक्वेशन है जो ओरिजिन से जाती है, तो वैसे ही ये भी लाइन है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये पैराबोला का इक्वेशन है जो कि कुछ ऐसे जाता है। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जरूर है और यहाँ 4a की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाने के लिए ये ले लिया हम, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वो कुछ ऐसा बनेगा। ये पैराबोला बन रहा है, इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो लाइन है लाइन y इक्वल टू एक्स वो कुछ ऐसे जाएगी बीचों बीच से। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये चले गई, इसका नाम है y इक्वल टू एक्स और इसका नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इन दोनों के बीच में जो शेडेड एरिया है वो फाइंड करना है। ये मैंने शेडेड बना दिया, शेडेड एरिया ये फाइंड करना है दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए हमको दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम होना चाहिए। ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट तब निकलेगा जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने का काम तुम रफ में भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को लेंगे तो देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स है तो y की जगह x रख देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस x को उस तरफ भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो 0 है ही और x इक्वल टू 1 है। तो x की दो वैल्यू आ चुकी है। इन वैल्यू को हम इक्वेशन 2 या 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू जब 0 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 एंड x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 रहेगा। तो हमें ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1।
तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये हुआ जिसको ओरिजिन बोलेंगे 0 0, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ जिसका नाम रख लेते हैं कुछ जैसे ए रख लिए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है 1 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट, लाइन एंड कर्व यानी पैराबोला इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट पॉइंट्स, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है 1 1। तो ये दो पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है, हमें जो एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे निकलेगा। इसका नाम रख देते हैं, ये O है, A है, B है, इसका नाम P रख दो, इसका नाम Q रख दो। तो हमें जो एरिया चाहिए, एरिया OPAQO, ये निकलेगा कैसे? ये निकलेगा ऐसे, एरिया OPABO में से माइनस कर दो एरिया OQABO। ध्यान दें, ये एरिया OPABO से ये नीचे वाला एरिया माइनस करेंगे जिसको बोल सकते हैं OQABO। ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। मान लो तुम लोग को कन्फ्यूज़न होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करना, एक में से दूसरे को माइनस कर देना कुछ स्टेप से, जैसे अभी मैं बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे एरिया हम रिक्वायर्ड रीजन निकाल रहे हैं, वो कुछ स्टेप से निकलेगा। ये वाला एरिया निकलेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 y, ये लाइन रहेगी, y जो है ये लाइन वाला y है, dx माइनस 0 से 1 y कर्व वाला y लेंगे dx। ध्यान दें, ये वाला एरिया जो है OPABO, ये लाइन से निकलेगा, y लाइन से निकलेगा। जो लाइन है ये हमारी y इक्वल टू x, इस लाइन से निकलेगा। और ये वाला जो एरिया है OQABO, ये इस कर्व से निकलेगा। तो यहाँ हम कर्व ले लिए। अब तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम आगे पीछे कर सकते हो, कर्व से लाइन को माइनस कर दो। यहाँ मैं लाइन के एरिया में से कर्व के एरिया को माइनस कर रहा हूँ तो हमारा एकदम सही आंसर आएगा। तुमको नहीं समझ में आया, तुम कर्व पहले लिख दो, y बाद में लाइन बाद में लिख देना। डिफरेंस बस इतना रहेगा कि तुम्हारा आंसर निगेटिव में आएगा, और निगेटिव को हटा देना, लास्ट में लिख देना कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या करना, माइनस को हटा देना। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बस याद रखना, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करना है। लिमिट क्या लेना है, 0 से 1, क्योंकि दोनों ही जो ग्राफ है वो 0 से 1 तक के में है। x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए x की लिमिट 0 से 1 ले रहे हैं। ठीक, अब इसको बनाते जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, अब ये बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 0 से 1 y लाइन क्या होगा, x dx माइनस 0 से 1 y कर्व क्या है, x स्क्वायर dx। अब x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3, 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, x के जगह 1 रखे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रख दो, माइनस करके लोअर लिमिट रख दो। वैसे ही पहले अपर लिमिट रखे 1 की पावर 3/3 माइनस फिर 0 रखेंगे x के जगह तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लिए तो 6 हुआ, 3 का इधर इंटू 2 का इधर इंटू 3 माइनस 1, यानी कि 1/6 इतना आ चुका है स्क्वायर यूनिट। दिस इज आंसर। तो अगर तुम क्या करते हो, गलती से कर्व को पहले ले लोगे और लाइन को बाद में ले लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस हटा देना और लिख देना कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, यहाँ हमने सही लिया था, लाइन से कर्व को माइनस किया था तो पॉजिटिव आया। दिस इज आंसर।